Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. सांग माने आज आम देखा तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही थी बनवाणी पाठ एवं यार प्रश्न उत्तर देखा जार लेखक होती गोपबंधु दास। सांग माने चलतु डेरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो को स्टार्ट करने आगे आपण मानक कही रखुचे जदि आपण मानक वीडियो भल लगे ताहले वीडियो को लाइक करदेवा सहित चैनल टी को आमर सब्सक्राइब करदे। जितेबले मुझे आपण मानकर प्रश्न उत्तर वीडियो को अपलोड करी ताहले सर्वप्रथम आपण मैंने यार नोटिफिकेशन पाइपर। तो चलतु डेरी नगर वीडियो को स्टार्ट करवा। एक नंबर प्रश्न कही पुरातन भारतर छात्र माने केउ स्थान रही शिक्षा लाभ करुले। यार उत्तर पुरातन भारत रे छात्र माने अरण्य रे आर्य मानक चरण तले बसी शिक्षा लाभ करुले। हाँ सांग माने पूर्वे कौन होता भारतर परंपरा अनुजाई ये जो वर्तमान एमती आपण मैंने विद्यालय को जाते स्कूल को जाते पाठ पढ़ापी सेतेबेले छात्र मैंने जाते कौड़ी की अरण्य को जाते से अरण्य कौन होता आपण मानकर गुरुकुल आश्रम थिला एवं से गुरुकुल आश्रम रे आर्य मानकर पाखरे बसी तांको चरण तले बसी पिला माने कौन करते पाठ पढ़ुले। किंतु वर्तमान ताहा परिवर्तित होइकरी एही जो गुरुकुल आश्रम रु वर्तमान परिवर्तन कौन होइछि ना स्कूल आपण मानकर विद्यालय रे परिणत होइछि। चलतु ख नंबर देखिबा केउ मानकर पवित्र स्मृति एबे भारतीय मानक प्राण रे गौरव जन्माउछि। भारतीय जोगी मानकर जोगी ऋषि मानक पवित्र स्मृति एबे मध्य भारतीय मानक प्राण रे गौरव जन्माउछि। ग नंबर देखिबा राजा महाराजा माने बनरे राजा महाराजा माने जीवन रे कहार आश्रय नहीं निजकु कृतार्थ मनुले। राजा महाराजा माने जीवन शेष दशा मुनिवन तरुछायार आश्रय नहीं निजकु कृतार्थ मनुले। जितेबाला राजा महाराजा माने वार्धक्य वार्धक्य अवस्था आसब से माने वन को पलाउले सन्यास एवं से माने तरु छाया गछ छाया किंबा कुटीर से माने आश्रय नहीं निजको कृतार्थ मनुले। घ नंबर भारत रे केउ प्राचीन काव्य नाटक आदि अरण्य कथा कहुई। भारत रे शकुंतला उत्तम चरित और काव्य कौन कुमार संभव अरण्य विषय रे कौन किछि कहुई। देखो 2 नंबर देखिए पठित प्रबंधर निम्न प्रश्न गुड़िक उत्तर खोजी लेख। क नंबर भारतीय भावुक माने कहीं प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण कर। भारतीय भावुक माने प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण कर कारण सेमानक दृष्टि प्रकृति निर्जीव जड़ नुहे। आपण माने जहाँ प्रकृति को देखुचंती से निर्जीव नुहे किंबा जड़ नुहे बरम यह एक महाशक्ति रूपे विद्यमान होई प्रति मुहूर्त रे प्रेरणा देउथुला। प्रकृति कौन करुच्ची गोटे महाशक्ति। हाँ सांग माने आपण माने केबे वन को जाइकरी खोला आकाश तले बसंतु आपन केमिति शांति लागिवो। वर्तमान सहर परिवेश यदि आपण मान रहिबे सहर परिवेश रु ग्रामांचल किंबा वन परिवेश बहुत प्रकार बहुत प्रकार भल लागिवो एवं आपण मानक आकृष्ट मध्य लागिवो। सेतिपई एही जो भावुक माने आपण मानकर भारतीय भावुक माने कहउथिले जे एही जो प्राकृतिक परिवेश रे महाशक्ति अछि। तापरे एहा कोन कहउछि ए महाशक्ति मुहूर्त रे कोन होछि प्रति मुहूर्त रे क्षण क्षण करे आगो को बढ़िबा पई प्रेरणा जगुछि। किंतु सहर परिवेश रे एहा प्रेरणा जगु नाही। एहा संगे सेमानक प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन हेबारु सेमाने विश्व प्राण रे निज प्राण एवं निज परिवेशर प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारुथिले। चलतु ख नंबर दिबा महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष माने काहींकी अरण्य रे समय अतिबाहित करुथिले। महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष गण संसार क्षेत्र रे समाजर नेतृत्व नेबा पूर्वरु जीवनर संयम साधना पाई अरण्य मध्य दीर्घ काल अतिबाहित करुथिले। जितेबेले महापुरुष माने कौन करुथिले अरण्य रे समय अतिबाहित करुथिले से माने कौन करुचंती ना संयम जीवनर संयम साधना पाई से माने अरण्य रे बसवास करिवार।
तो देखंतु एभली अवस्था रे न पढ़ले जीवनर वास्तविकता समय संबंध में मनुष्यर यथार्थ ज्ञान जन्मिब नाही। जदि आपण मैंने अरण्य रे केबे न जीवन यापन न करिवे, जीवन साधना और संयम को न जानिबे, ताहले मनुष्य जीवन रे केबे हेले यथार्थ ज्ञान पाई परिबो नै। तेणु सेमाने अरण्य रे दीर्घ समय अतिबाहित करुले। चलो देखिबा घ नंबर, भारतीय सभ्यतार परिवर्तन जोगु वन प्रदेश किपरि बदलुछि। सांग माने आपण माने जानिथिबे प्रतिदिन आमर परिवेश बा सभ्यता बदलवा लागिछि। सभ्यतार परिवर्तन जोगु सभ्यता चिंतार गति केतेक परिमाण रे बाहिक प्रभाव रे परिवर्तन होछि। आपण माने देखिथिबे विभिन्न प्रकार दिन को दिन हजार हजार लक्ष संख्या रे गछ काटा होछि एवं आपण मानकर देखिथिबे ना आपण मानक सहर गुड़िकरे जेमिति वर्तमान अंगारकाम्ल परिमाण बढ़िबा लागुची, गछ कटुची ता सहित अंगारकाम्ल परिमाण बढ़ुची, ताहले आपण मानक परिवेश को अधिक मात्रा प्रभावित पड़ुची ना प्रभावित करूची ना नहीं। एबे एबे आउ ऋषि आश्रम देखिबा को मिलु नाही किबा शत शत शिष्यंकर वेद ध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हो नाही। जेतेबेले छात्र माने आगे गुरुकुल आश्रम रे पढ़िबा को विद्या लाभ करुथिले सेतेबेले ऋषि माने श्री आपण मानकर के ना आचार्य मानकर तांको सहित शिष्य मानकर शत शत शह शिष्य मानकर वेद ध्वनि रे सकाळु संध्या से माने वेद ध्वनि करुथिले। आउ सेही वेद ध्वनि रे वन प्रदेश कंपित प्रकंपित होउथुला, मुखरित होउथुला, किंतु ताहा अछि ताहाउ नाही। ताहाउ देखिबा को मिलु नाही। वन प्रदेश को ना छात्र माने पाठ पढ़िया को जाउचंती ना वेद ध्वनि करूचंती, सब किछि परिवर्तन हो जाइछि। तापरे घ नंबर देखिबा वनवाणी को काहेकि भारत रे बाणी बोली कुआ जाइछि। काहेकि ना आजी पूर्व कालर ऋषि आश्रम नथिले, आजी पूर्व कालर ऋषि आश्रम नथिले ओ शिष्यगण को वेद ध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हो नथिला। हेले मध्य सहस्र वर्ष पूर्वे स्मृति एवं मध्य भारतीय मानक मनरू लोप पाई नाही। वनवाणी ही ए देशर सभ्यतार मूल विशेषत्व। यह भारतीय हृदय रे सर्वदा चिर उज्जवलित होई रहिछि। तेणु वनवाणी को भारतर बाणी बोली कुहा जाए। सांग माने सेतिला आपण मानकर 2 नंबर सरी जाइछि। वर्तमान आमे देखिबा 3 नंबर प्रश्न, सरल भाषा रे बुझाई लेख बा सरलार्थ आपण मान जो कहउचंती। चलंतु सरलार्थ लिखिबा। तो कौन सरलार्थ कहिछि, प्रकृति सेमानक निकट निर्जीव जड़ नुहे, यह एक महाशक्ति। यह को आम सरल भाषा बुझे लिखा। जितेबाला आपण सरल अर्थ लिखे से प्रथम केमी लिखे ना संक्षिप्त गद्यांशटी पंडित गोपबंधु दास लिखित वनवाणी प्रबंधर उद्धृत। एठारे लेखक भारतीय भावुकों दृष्टि में प्रकृति प्रति महाशक्ति भाव में परिचित से संपर्के आलोकपात करिसेंती। देखंतु शांत कोमल अरण्य रे भारतर सभ्यता और संस्कृतिर विकास घटिथिला। एही अरण्य थिला मुनि ऋषिंकर साधनार पीठस्थली और राजा महाराजांकर शेष जीवनर आश्रयस्थली। एही वन प्रदेश चित्र भारतर काव्य नाटक पुराण आदि विचित्र होइछि। सेथिरे वर्णित घटना सकल कविंकर पूर्ण प्राणता प्रकाशर माध्यम होइछि। एही अरण्य प्रकृति भारतीय भावुक मानकर प्रेरणार मूल कारण भावे गृहीत। प्रकृति सेमानकर दृष्टि निर्जीव नुहे किंबा जड़ नुहे, बरम यह कौन महाशक्ति। प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन द्वारा सेमानकर विश्व प्राण रे निज प्राण एवं निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करुथिले। एपरि महान अनुभूति प्रदान करुथबा प्रकृति चेहरा हेले निर्जीव बा जड़ होई पार न पारे। वास्तव में लेखकंकर एही उक्तिटी यथार्थ अटे। चलंतु ख नंबर देखिबा। ख नंबर सरलार्थ कौन कहिछि, भारतर सभ्यता चिंतार गति केतक परिमाण रे बाहिक प्रभाव रे परिवर्तित होइछि। देखंतु उद्धृत अंशटी पठित साहित्य बहिर वनवाणी प्रबंधर संगृहित। एठारे लेखक पंडित गोपबंधु दास बाह्य प्रभाव रे भारतीय सभ्यता चिंतार गति किपरि प्रवर्तित होइछि ताहा उपरे आलोकपात करिसेंती। दिने
ବନ ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ। ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଯମ ତଥା ସାଧନାର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଥିଲା ଏହି ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତାଗଣ ଭାବୁକ କାନରେ ନୀରବ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲା। ବନସ୍ପତିର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ସେସବୁର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବର ସେ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଆଉ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ବନବାଣୀ ଭାରତରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ହେଲେ ଏହି ସ୍ରୋତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିଯାଇ ଦେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ହରାଇବା ଅନୁଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଥାଟି ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଦେଖ। ମୁନି, ଯୋଗୀ, ଋଷି, ରୋଗୀ। ତ ଏଇଟା ମୁନି ଯାହା, ଋଷି ତାହା, ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗୀ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଗୀଟା ଅଲଗା। ତାପରେ ପୌଢ଼, ନାଗରିକ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ। ପୌଢ଼, ନାଗରିକ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ନାଗରିକ ଅଲଗା। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ, ବନ, ଉପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ବନ ଯାହା, ଉପବନ ତାହା, ଅରଣ୍ୟ ତାହା, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ବତଟା ଅଲଗା। କାବ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନାଟକ, ପୁରାଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲଗା। ତରୁ, ବିହଙ୍ଗ, ଦ୍ରୁମ, ମହାଦ୍ରୁମ। ଏହା ଭିତରୁ ବିହଙ୍ଗଟା ଅଲଗା। ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କହିଛି, ତଳେ କ ଖ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କର। କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା? ନା ଅରଣ୍ୟ ସହିତ କାହାକୁ ଗଠନ କରିବା? ଦେଖନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାକୁ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ ଅଟେ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତରୁ। ତରୁକୁ କ'ଣ? ତରୁ ହେଉଛି ଛାୟା। ତରୁକୁ ଛାୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତରୁ ଛାୟା ତଳେ ବସି ଋଷି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ରୋତ। ଚିନ୍ତା ସହିତ ସ୍ରୋତ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ଖେଳିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ର। ରାମବାବୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସାଧନା। ସାଧନା ସହିତ ପୀଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଭାବରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ସୁପରିଚିତ। ଏ ଥିଲା 5 ନମ୍ବର। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର କୁହାଯାଇଛି, ବନ୍ଧନୀରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ପାଠଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରି ଡେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଡେସ୍ ବନବାସରେ ଏପରି ଦୀର୍ଘ ଡେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ହେବ। ତାପରେ କହିଛି, ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ଡେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଏହିପରି ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ତାପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀୟ ଭାରତୀୟ ଡେସ୍ କାନରେ। କେଉଁ କାନ ହେବ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭାବୁକ କାନରେ। ଭାବୁକ ହେବ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭାବୁକ କାନରେ କି ବନବାଣୀ କହୁଥିଲା? କି ବନବାଣୀ? ନା ନୀରବ ବନବାଣୀ କହୁଥିଲା। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, 6 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସରିଗଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କହିଛି, ତଳେ କୋଠରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତୋଟି 2-3ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କର। ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଦେଖ, 2-3ଟା ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସାଧବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଧବ, ଏଟା ଗୋଟେ ହେବ। ତାପରେ ବନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସବୁ ବାଛିକି ବାହାର କରାହେଇଛି। ତାପରେ ବସା, ଧବ, ସ୍ୱର, ନଗର, ନର, ଗର, ସ୍ୱନ, ରସ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ।
ओके चलतु 8 नंबर दिबा प्रति वाक्य किछि अंश क स्तंभ रे और किछि अंश ख स्तंभ रे दिया आइछि 2 स्तंभ रे परस्पर संपर्क थिबा वाक्यांश को मिलाई लेख प्रकृति सेमानक निकट रे कौन कौन देखिए देखु भारतर बनवाणी हम कि नहीं कहबनी निर्जीव जड़ सहित नुहे यहाँ प्रथम शेषटा हम नेक्स्ट बनवाणी ही कौन बनवाणी ही भारतर बाणी तापर देखु शत शत शिष्यों ध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित होना यहाँ हम तापर वनस्पतिर महात्म्य कौन अनुभव करुले प्राण अनुभव करुले अरण्य ही सेमानंकर कौन अरण्य ही सेमानंकर साधनार जड़पीठ थिला तापर देखंतु 9 नंबर दिबा तले तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक मध्यरु निर्भुल शब्द को बाछ जोड़ा निर्भुल गुड़िक एटा क नंबरटा जातीय भूल अच्छी जातीय भूल अच्छी ठीक जातीय एटा हम मझीटा तापर ख नंबर विशेषण विशेष सॉरी विशेष 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 कोड़ा हम प्रथमटा हम ब रसईकार ताले बसईकार मूर्धन्य स मूर्धन्य स लगे तापर वाल्मीकि 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 कोड़ा हम ना प्रथमटा हम वाल्मीकि निर्जीव कोड़ा हम निर्जीव शेषटा हम सांग मैंने वीडियोटी आपण मानकर संपूर्ण रूपे साहाय्य आसिबो आशा करुच्ची आपण मानक वीडियोटी बहुत भल लगी एवं जदि आपण मान भल लगिला निहाती गोटे लाइक दियंतु एवं सांग मान सहित शेयर मध्य कर दियंतु जदि चैनल नुआ देखुचंती एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।